अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर है ना, जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 32 और पेज नंबर है 92। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से ये किताब हमारी कवर हो रही है और दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि ये किताब को हम मुकम्मल करने में कामयाब हो जाए और आसानी के साथ ये किताब कंप्लीट हो जाए। और अभी चूँकि वक्त तो कम ही मिल रहा है मुझे, शेड्यूल काफ़ी बिज़ी होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि अभी ये माउस भी नहीं है। मतलब मैं हुई ही बार अभी घर पे होता था तो सब जो भी टूल्स ज़रूरत पड़ते थे माउस वगैरह तो वो मिल जाया करते थे, लेकिन अब मैं बाहर हूँ चूँकि मेरी अलग जगह पर यहाँ ड्यूटी है नमाज़ पढ़ाने की, तो इस वजह से मैं यहाँ पर अपने रूम पे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसी वजह से जो जैसे मुयस्सर होता है इस तरह मैं कोशिश करता हूँ। कभी आपने सुना भी होगा अभी लास्ट महीने 2 महीने से जो वीडियो रख रहा हूँ मैं, इसमें कभी साउंड आगे पीछे हो रहा है या कभी माउस नहीं होता, कभी यही रेड कलर का ये जो रिकॉर्डिंग वाला जो एप्लीकेशन का सिंबल है इसी से मैं काम चला रहा हूँ। यानी ये है कि बस हमारे जो सब्सक्राइबर है उनके लिए गैप ना हो, मेरी कोशिश ये रहती है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें कि कोई गैप ना रखें, मतलब वीडियो देखने में देखते रहे। और अगर देख चुके हैं तो पीछे की वीडियो बहुत सारी है, 750 से ज़्यादा वीडियो हो चुकी है हमारी चैनल पर, उन्हें देखा करें। अब देखिए पार्ट नंबर 32 यहाँ से हम शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है उनके लिए बहुत अहम और अहम तरीन है, माँ बाप के हुकूक। बच्चे के बारे में पढ़ लिया, बीवी के बारे में पढ़ लिया, शौहर के बारे में पढ़ लिया, सास के बारे में, ससुर के बारे में, ससुराल के बारे में। अब वो हुकूक है कि जो बहुत कमी है हमारे मतलब कि यूँ कह लीजिए हमारी कौम के अंदर इसकी बहुत कमी है। तो इसे देखिए क्या हुकूक है माँ बाप के। हर मर्द औरत को इसको जानना ज़रूरी है, हर बच्चे को बड़े को, है ना, क्योंकि जो है वो भी ना किसी का बेटा होगा, न किसी का बाप होगा, किसी की माँ होगी। ठीक है, तो देखिए अब माँ बाप के हुकूक यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। देखिए यहाँ से कि हर मर्द औरत पर अपने माँ बाप के हुकूक को, हक़ यानी राइट्स, क्या क्या राइट्स होते हैं इनके हक़, ठीक है, इसकी जमा हुकूक को भी अदा करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। ठीक है, देखिए क्यों फ़र्ज़ है, ख़ास करके नीचे लिखे हुए चंद हुकूक का ख़याल तो ख़ास तौर पर रखना, नीचे यानी अगले पेज पर, ठीक है, बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 नंबर से बता रहे, इंशाल्लाह कुछ हुकूक पढ़ लेते आज के इस पार्ट में। देखिए 1 नंबर से ख़बरदार ख़बरदार, पहले ही हमें मतलब वार्निंग दे दी गई, ख़बरदार ख़बरदार कह के, हरगिज़ अपने किसी कौल व फ़ेल से, कौल यानी बात, फ़ेल यानी काम, कौल व फ़ेल से माँ बाप को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ न दें, है ना। अगरचे माँ बाप औलाद पर कुछ ज़्यादती भी करे तब भी तकलीफ़ नहीं देनी, मगर फिर भी, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा है, फिर भी औलाद पर फ़र्ज़ है कि वो हरगिज़ कभी भी और किसी हाल में भी माँ बाप का दिल न दुखाएं। देखिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह आगे, अपनी हर बात और अपने हर अमल से माँ बाप की ताज़ीम व तकरीम, यानी तकरीम का माना भी यही होगा इज़्ज़त, ठीक है, ताज़ीम व तकरीम करे और हमेशा उनकी इज़्ज़त व हुर्मत का ख़याल रखे। हुर्मत यानी भी इज़्ज़त ही होता है, यानी उनका रिस्पेक्ट करे। ठीक है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसका ध्यान रखे। इस तरह आगे देखिए कि हर जायज़ काम में माँ बाप के हुक्मों की फरमाबरदारी करे, यानी उसी तरह करे जिस तरह माँ बाप ने कहा है। आगे देखिए, अगर माँ बाप को कोई भी हाजत हो तो जानो माल से उनकी खिदमत करे, ज़रूरत हो तो जान भी दे माल भी दे। देखा आगे, अगर माँ बाप अपनी ज़रूरत से औलाद के मालो सामान में से कोई चीज़ ले लें तो खबरदार हरगिज़ बुरा न माने, न इजहार नाराज़गी करे, यानी नाराज़गी का इजहार यानी कि नाराज़ होना भी ज़ाहिर न करे, बल्कि ये समझे कि मैं और मेरा माल सब माँ बाप ही का है और जाहिर सी बात है हम तो उन्हीं के, हमारा माल भी उनका हुआ। देखा आगे, हदीस शरीफ में कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया कि क्या कहा कि अंत व मालू का ली अबी का, यानी तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। जाहिर सी बात है
कि बिल्कुल सही फरमाया। माँ बाप का इंतकाल यानी मर जाने के बाद है ना, विसाल करने के बाद माँ बाप का, अच्छा देखिए, माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद पर माँ बाप का ये हक है कि उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहें और अपनी नफली इबादतों और खैरात यानी खैर यानी भलाई काम खैरात का सवाब उनकी रूहों को पहुंचाते रहे, यानी इसाले सवाब करते रहना है, ठीक है। और देखिए आगे, और अच्छा यहाँ पहुंचाते रहे खानों और शिरनी यानी जो मीठी चीज़ होती है ना, शिरनी वगैरह पर फातिहा दिलाकर उनकी अरवाह को इसाले सवाब करते रहे। बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। माँ बाप के दोस्तों और इनके मिलने जुलने वालों के साथ एहसान और अच्छा बर्ताव करते रहे, अच्छा सुलूक करें इनके साथ, ठीक है। माँ बाप के ज़िम्मे जो कर्ज़ हो, उधार है ना, जो बाकी की रकम तक कर्ज़ हो, उसको अदा करे, या जिन कामों की वो वसीयत कर गए यानी मरने के बाद कह गए, मरने से पहले ही कह दिया होगा कि मरने के बाद ये करना, ठीक है, उनकी वसीयतों पर अमल करे यानी उसी तरह करे। जिन कामों से ज़िंदगी में माँ बाप को तकलीफ़ हुआ करती थी, उनकी वफ़ात के बाद भी उन कामों को न करे कि इससे इनकी रूहों को तकलीफ़ पहुँचेगी। देखिए, कभी कभी माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत के लिए भी जाया करें। मैं तो कहता हूँ कि मामूल ही बनाए, कभी कभी तो जाए लेकिन मामूल ही बना लीजिए, हर जुमा को, हर संडे को, इस तरह, ठीक है। क्योंकि अगर घर होते तो रोज़ाना मिलते, लेकिन वो घर नहीं है, लेकिन वो मौजूद तो है, उनकी रूह है और उन्हें महसूस भी होता है कि उन कौन कौन फातिहे के लिए आता है कब्र पर, ठीक है। तो जाया करें उनके मज़ारों पर यानी वही कब्र पर, फातिहा पढ़े, सलाम करे और उनके लिए दुआए मगफिरत करे। इससे माँ बाप की अरवाह को खुशी होगी और फातिहे का सवाब फरिश्ते नूर की थालियों में रख कर उनके सामने पेश करेंगे और माँ बाप खुश होकर अपने बेटे बेटियों को दुआएं देंगे। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। देखिए आगे, अब दादा दादी, नाना नानी, चचा फूफी, मामू खाला वगैरह के हुकूक भी माँ बाप ही की तरह है। यूं ही बड़े भाई का हक भी बाप ही जैसा है। चुनांचे हदीस शरीफ में है, क्या है हदीस पाक में, देखिए पढ़ लेते हैं। वह हक़ को है ना, कबीरुल इख्वती हक़्क़ुल वलदी अला वलदिही। देखिए, अच्छा हक़्क़ुल वालिदी है, हक़्क़ुल वालिद यानी बाप। देखिए, यानी बड़े भाई का हक़ छोटे भाई पर ऐसा है जैसा कि बाप का हक़ बेटे पर, यानी बाप के जाने के बाद बड़े भाई को बाप ही की तरह समझना चाहिए। इस ज़माने में लड़के और लड़कियां माँ बाप के हुकूक से बिल्कुल जाहिल और गाफिल हैं, यानी उनको पता नहीं है। उनकी ताज़ीम व तकरीम और फरमाबरदारी व खिदमत गुजारी से मुँह मोड़े हुए हैं, यानी नहीं करते, कुछ बैठ रहते हैं, अलग रख देते हैं। बल्कि कुछ तो इतने बड़े बदबख्त और नालायक है कि माँ बाप को अपने कौल फ़ैल से यानी बातचीत और काम से अज़ियत और तकलीफ़ देते हैं और इसी तरह गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाह में मुब्तला होकर कहरे कहार व गज़ब जब्बार, कहर यानी अज़ाब, वही कहर अल्लाह का नाम है तो अल्लाह के कहर, और जब्बार भी अल्लाह का नाम है तो अल्लाह के गज़ब में गिरफ़्तार और अज़ाब जहन्नम के हक़दार बन रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे मुतल्लिक़ जो भी दीगर बातें हैं वो पार्ट नंबर 33 में पढ़ेंगे।